अपीयरेंस रहता है वो हम देखते हैं। हार्मोनल इन्वेस्टिगेशंस हम कराते हैं क्योंकि बेसिकली हार्मोन्स में इम्बैलेंस रहता है। तो अक्सर पीसीओएस की महिलाओं को साथ ही साथ में थायराइड रहता है या साथ ही साथ में डायबिटीज रहता है। तो Hello friends, I am Dr. Supriya Arwari, consultant gynecologist and obstetrician practicing in Bhiwandi, Maharashtra for the past 20 years. I am also the chairperson of the IMOX Adolescent Health Committee and the West Zone coordinator for Foxy Adolescent Health Committee. Today is 30th of September. September is PCOS Awareness Week and it's great pleasure for me to be addressing all of you. और इस वीडियो का ये ध्येय है कि पीसीओएस के बारे में जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं तक पहुँचे। तो पीसीओएस एग्जैक्टली क्या है? पीसीओएस मतलब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम ये एक महिलाओं में होने वाला बहुत कॉमन एलिमेंट है। ऑलमोस्ट 30 to 40% स्त्रियों में ये हो सकता है। पीसीओएस की बेसिक जो पैथोलॉजी है वो ये रहती है कि आपके शरीर में जो ओवरी या अंडाशय रहता है इसमें से नॉर्मली महीने में एक बार अंडा तैयार होता है। अगर आपका अंडाशय महीने में एक बार अंडा ठीक से नहीं तैयार कर पाता तो उसको हम बोलते हैं एनोव्यूलेशन। उसके वजह से बहुत सारे हार्मोनल इम्बैलेंसेस आपकी बॉडी में आने लगते हैं और हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से बहुत सारे इफेक्ट्स आपके शरीर पे दिखाई देते हैं। इसी को हम पीसीओएस कहते हैं। अब पीसीओएस से सबसे कॉमन सिम्टम्स कौन से हैं? सबसे कॉमन सिम्टम है पीरियड्स इरेगुलर होना या माहवारी इरेगुलर होना। किसी किसी को 3 महीना 4 महीना पीरियड्स आते नहीं और केवल टेबलेट्स लेने के बाद ही पीरियड्स आते हैं, तो डिलेड पीरियड्स ये बहुत कॉमन सिम्टम है पीसीओएस का। साथ ही साथ कुछ लड़कियों को फेस पे बहुत पिंपल्स आने का प्रॉब्लम हो सकता है, चेहरे पे बाल आना जिसको हम हर्सुटिज्म बोलते हैं, ये भी कॉमन सिम्टम्स है पीसीओएस के। ओबेसिटी वजन बढ़ना ये पीसीओएस का एक बहुत कॉमन कारण है। ऑफ कोर्स दुबले लड़कियों में भी पीसीओएस हो सकता है, लेकिन ओबेस स्त्रियों में पीसीओएस की लागण होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। साथ ही साथ में अगर आप शादीशुदा हैं, बाल बच्चे चाहते हैं, तो कभी कभी बच्चा ठीक से मतलब जल्दी रुकता नहीं है, उसको हम इनफर्टिलिटी बोलते हैं, ये भी पीसीओएस के कारण हो सकता है। जब आपकी उम्र बढ़ जाती है तो आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो सकता है, जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरलिपिडेमिया है, जिसकी वजह से आपको ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, आपको डायबिटीज़ हो सकता है, हार्ट डिसीज़ हो सकता है। तो ये सब सिम्टम कॉम्प्लेक्स पीसीओएस में पाए जाते हैं। अब पीसीओएस के पेशेंट का हम किस तरह से जांच पड़ताल करते हैं? सबसे पहले तो हम उनकी सोनोग्राफी करते हैं। सोनोग्राफी में टिपिकल पॉलीसिस्टिक ओवेरियन जो एक अपीयरेंस रहता है वो हम देखते हैं। हार्मोनल इन्वेस्टिगेशंस हम कराते हैं क्योंकि बेसिकली हार्मोन्स में इम्बैलेंस रहता है। तो अक्सर पीसीओएस की महिलाओं को साथ ही साथ में थायराइड रहता है या साथ ही साथ में डायबिटीज़ रहता है, तो इसलिए हम उनके सारे हार्मोनल इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं। अब कुछ पीसीओएस की स्त्रियों में मेल हार्मोन्स या एंड्रोजन्स बढ़ जाते हैं जिसकी वजह से उनको पिंपल्स एक्ने होते हैं या जिसकी वजह से हर्सुटिज्म होता है, तो उसकी भी इन्वेस्टिगेशंस हम करा लेते हैं। अगर आप एल्डरली हो, आपको ऐसे लगता है कि आपको हार्ट डिसीज के लिए प्रोन हो, तो डेफिनेटली आपको अपना लिपिड प्रोफाइल कर लेना चाहिए। अब पीसीओएस हो तो गया, उसको ट्रीट कैसे किया जा सकता है? ये जान लीजिए कि पीसीओएस की जेनेटिक बेसिस है। अगर माँ को पीसीओएस है तो 20 to 30% चांसेस है कि बेटी को भी पीसीओएस होगा। तो इसको कोई एक जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन डेफिनेटली उसमें होता है। आज की तारीख में गलत लाइफस्टाइल की वजह से 30 to 40% स्त्रियों में पीसीओएस पाया जाता है। ये बहुत ही बड़ी जनसंख्या है पीसीओएस की, और इसलिए ये जानकारी आप तक पहुंचाना जरूरी है कि पीसीओएस के लिए हम क्या कर सकते हैं। पीसीओएस ये ऐसी प्रॉब्लम है जिसको हम टोटली सॉल्व नहीं कर सकते या टोटली ट्रीट नहीं कर सकते, लेकिन डेफिनेटली उसको कंट्रोल में रख सकते हैं। उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी लाइफस्टाइल अच्छी होनी चाहिए। यू हैव टू हैव अ वेरी हेल्दी डाइट। आप अपनी डाइट को हेल्दी रखिए, लो कार्बोहाइड्रेट डाइट खाइएगा, जंक फूड अवॉइड करिए, फ्राइड फूड्स अवॉइड करिए, एक्सेसिव कार्ब्स आप अवॉइड करिए, लॉट्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आपके खाने में समाविष्ट होने चाहिए, सैलड्स आप ज़्यादा खाइए, नट्स या कुछ फ्रूट्स है जैसे कि मस्क मेलन है, उसमें बहुत सारे मायोइनोसिटॉल रहता है। दैट्स अ नेचुरल सोर्स ऑफ मायोइनोसिटॉल विच इज़ वेरी गुड टू ट्रीट पॉलीसिस्टिक ओवरीज।
तो ऐसे फ्रूट्स आपने खाने चाहिए। एक्सरसाइज इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आप अगर ओबेस हो तो आपका टारगेट होना चाहिए कि कम से कम 10% वेट लॉस आप करें। उसके लिए एवरी डे 45 मिनट्स टू 60 मिनट्स वॉकिंग, जिसको हम ब्रिस्क वॉकिंग बोलते हैं, वो आप कर सकते हैं। साइकिलिंग कर सकते हैं, आप जॉगिंग कर सकते हैं, स्किपिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं। देयर आर मेनी आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज विच यू कैन डू टू बर्न द कैलोरीज, तो वो आप जरूर करें। कीप अ हेल्दी लाइफस्टाइल। अगर आपको ट्रीटमेंट की जरूरत है तो डेफिनेटली आपको अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। जिनको पीरियड रेगुलराइजेशन की जरूरत रहती है उनको हम ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स देते हैं, जिसको हम फैमिली प्लानिंग की टैबलेट्स बोलते हैं। जिसको हेयर ज़्यादा है या पिंपल ज़्यादा है उनको साइप्रोट्रोन एसिटेट वाली ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स दी जाती है। मायोइनोसिटॉल, डी कायरोइनोसिटॉल जैसे कुछ इंसुलिन सेंसिटाइजर्स है जो कुछ स्त्रियों में हम देते हैं। अगर आपको साथ ही साथ में डायबिटीज है तो मेटफॉर्मिन हम आपको जरूर देंगे। शादी के बाद अगर आप बच्चा चाहते हैं उसके लिए ट्रीटमेंट जरूरी है तो ओव्यूलेशन इंड्यूसिंग ड्रग्स आपको दी जाती है। तो अलग अलग आपके प्रॉब्लम के लिए या अलग अलग स्टेज के लिए आपको अलग अलग ट्रीटमेंट दी जाती है। लेकिन बेसिक उसका जो टेनेट है कि यू हैव टू हैव a healthy diet and good lifestyle wherein you are doing good amount of exercise and you are trying to lose your weight. That is the key to keeping yourself healthy and keeping PCOS under control. So आप अच्छा खाइए, हेल्दी खाइए, एक्सरसाइज करिए, वजन कंट्रोल में रखिए, stay fit, stay healthy. Bye bye.